यहाँ उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की मिट्टी। जी हाँ, ये है जी मिट्टी हमारे गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसे रीजन में है जहाँ पे जो है ना हर किस्म की चीज़ें उग सकती है। आप जस्ट इसके एक एग्ज़ाम्पल ले लें, ये चीज़ जिसे बकवीट कहा जाता है, कहते हैं कि ये ग्लूटेन फ्री है और ख़ुसूसन जो यूरोप जाते हैं या अमेरिका वगैरह जाते हैं उन लोगों को ग्लूटेन फ्री बकव्हीट की जो एक सुपर फूड है उस कंसेप्ट का तो उन लोगों को ज़्यादा आइडिया है, उनको पता है कि ये चीज़ कितने में मिलती है। आप ये देख लें कि इसकी पर केजी जो है ना प्राइस 3000 से 5000 रुपये ये जो है ना इसकी प्राइस है इसके आटे की। तो ये है जी बकवीट की खेत और मैं इस टाइम पे हूँ जी हमारे खूबसूरत बलगार वैली में। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अब भी अपनी रवायत और अपनी ट्रेडिशन, अपनी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए अपने इन खूबसूरत खेतों में जो है ना इस तरह के बकवीट को काश किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे एरिया में अब जो है ना ये चीज़ें काश नहीं होती है, जो कि 5 साल या 10 साल अगर पीछे देखा जाए तो यही चीज़ें हर जगह पे काश होती थी। मगर अब लोग जो है ना काहिल बन गए हैं, सुस्त हो गए हैं या पता नहीं क्या क्या। बस हमने भी वही जो है ना पाकिस्तानी आटे पे निसार शुरू किया, तब से जो है ना ये चीज़ें हमने छोड़ दी है, तभी जाके मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हम में सरायत कर गई है। ये जो है ना इतना मुफीद चीज़ है, आप देखें इसकी पर केजी प्राइस 3000 से 5000 तक है। आप इंटरनेशनल मार्केट में बेशक इसको पता कर सकते हैं। सो ये जो है ना एक तिकोनी टाइप का जो है ना एक इसको काला गंदम भी वैसे बाज़ लोग कहते हैं। खैर ये मेरे ख्याल में कंसेप्ट सही नहीं है, बल्कि जो ना ये ट्रायंगल शेप में चीज़ है। और इसको सुखाने के बाद कुछ जगहों पे ये भी मैंने देखा है कि ऑनलाइन इसकी जो शेल है उसको उतार देते हैं ऐसे मशीन से। वैसे हमारे यहाँ भी पहले ये कंसेप्ट था कि इस फसल की कटाई होती थी कच्चे टाइम पे ना, तो फिर क्योंकि वो जब गीला हो उस टाइम पे उसका जो शेल है उतारना बहुत इजी होता था। खुसूसन जो आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान में औरतें जो चुरों जो टोकरी उठाए फिरती हैं औरतें, उस टोकरी को नीचे रखते थे और उसी से रगड़ते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे अपने घर में भी इस तरह से होता था। तो उसको रगड़ने से उसका शेल उतर जाता था, फिर ये जो ना वही तिकुन शेप रह जाता था और उसको आप दलिया बना सकते हैं, उसका बले बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूप बन जाता है। मगर इसके अलावा जो दूसरा तरीका है और जो कॉमन तरीका है वो सिंपली इसकी शेल के साथ इसको पिसवाना है और आपके पास इसका आटा हासिल होता है। तो ये आटा जो है ना आप उसे हम जो है किसीर या जान बनाते हैं। खैर ये तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा, किसीर क्या चीज़ है, जान क्या चीज़ है। जान जो है ना जस्ट हमने सिंपली पानी में इसको इसका आटा डालना है और डाल के एक गोंदा टाइप का बन जाता है। वैसे वो पका होता है, जिस तरह आटे का गोंदा नहीं होता मगर ये एक गोंदा ही है बस, मगर ये कि वो पका होता है। उसके अलावा जो किसीर है, किसीर में उसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें अंडे आप ऐड कर सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ हर्बल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तब जाके मज़ेदार किसीर बन जाती है और आप वो एज ए टी ब्रेक के यूज़ कर सकते हैं। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह होटलिंग इंडस्ट्री आप कह सकते हैं या टूरिज़म की वजह से कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे इसकी मांग बढ़ गई है। इवन यहाँ पे भी प्राइस जो है ना इसकी इस वजह से काफ़ी हाई है। तो ये चीज़ है जी जिसको हमने छोड़ दिया, मगर ये कि टाइम जो है ना ऐसा लग रहा है कि हमें इस चीज़ की फिर ज़रूरत होगी और लोग इसको काश करेंगे। और मुझे लगता है ऐसा है कि सारे लोग इसकी जो है ना अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको ज़रूर फिर काश करने लगेंगे। और एक हम हैं जो कि हर साल यही चीज़ आपको दिखाते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास टॉपिक नहीं है या कंटेंट नहीं है, बल्कि इसका रीज़न ये है कि ये जो चीज़ इसकी जो अफादियत है, इसकी जो बेनिफिट्स हैं या इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम अपने लोगों के लिए या जो दूसरे लोग इसके जो यूज़र्स हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सके, समझा सके, इसीलिए हम हर साल यही चीज़ें आपको बार बार दिखाते हैं। तो काइंडली इरिटेट ना हो जाइएगा जो हमें पहले इसी मौजू पे पहले देख चुके हैं, मगर उम्मीद है कि
समहाउ ये जो है ना आपके लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए और पूरे जो है ना एक सोसाइटी के लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी। सो थैंक यू सो मच।